बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मैं कहा करता हूँ कि भारत के बुरे दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे जब इसने पिछले साल 2025 को मई में पाकिस्तान पर हमला किया था और उसका ऐसा ठोकर जवाब मिला था कि उसके बाद अब पाकिस्तान तो क्या दुनिया के छोटे छोटे ग्रुप और ग्रोह भी जो हैं इनसे नहीं डरते हैं और भारत को जगह जगह चैलेंजेस का सामना है। ईरान से इनको धक्के देकर निकाला गया और उसके बाद से ये यतीम हुए फिरते हैं। मैं इस बात को आप बिल्कुल मजाक ना समझिए। जब जिन दिनों में आपने हमस खुली थी और पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं दनदनाते हुए और सीना चौड़ा करके निकल रहे थे, अभी भी बाबुल मंदब से हमारे जहाज़ जो हैं वो निकल रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक तेल बरदार, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन भारतीयों की शामत आई हुई थी। कौन सा प्रोजेक्टाइल है जो इनको नहीं लगा। अब नया एक नया जो है प्रोजेक्टाइल या ड्रोन कह लें या मिसाइल कह लें, उसने एक बड़ा बहरी जहाज़ जो है भारत का डुबो दिया है। खबर कंफर्म है, खबर आ भी गई है और ये जहाज़ डूब गया है। इस जहाज़ का नाम है जी फ़िज़ान नूर औलिया। ये भारत का जहाज़ था जिसका काम मिडल ईस्ट से जो है सामान लेकर भारत पहुंचाना और भारत से सामान लेकर मिडल ईस्ट पहुंचाना था और ये इसी बाबुल मंदब के इलाके से यमन के करीब से होकर गुज़र रहा था जब इसको एक अनजान एलियंस क्या कहें उसको जिसको कहते हैं अननोन प्रोजेक्टाइल, जिसका भी नाम नहीं रखा गया या किसी मुल्क पर इसका इल्ज़ाम नहीं थोपा गया, उसने हिट किया। इतना बुरी तरह से हिट किया कि इनके मलाहों को या इनके कैप्टन ऑफ द शिप को बचाने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को अलर्ट होना पड़ा और मुख्तलिफ रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान 13 के 13, कोई 13 कह रहा है कोई 14 कह रहा है, लेकिन खैर चलें 13 हैं या 14 हैं, उनको बचा लिया गया। जहाज़ इस वक्त समंदर के अंदर चला गया है। यानी इतनी बुरी तरह ये निशाना बना था कि ये जहाज़ डूब गया है। ये जहाज़ जो है भारत का, इसके डूबने से आपको समझ आएगी कि भारत के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद परेशानियाँ होंगी। भारत के लिए पहले से परेशानियाँ शुरू हैं कि भारतीय वो जो सस्ता और ब्लैक मार्केट में बिकने वाला तेल, ईरानी तेल था, वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बदले में अपने टेक्नीशियंस और लोगों को ईरान से पैसा कमाने के लिए भेजा हुआ था। ये सारे के सारे जासूसी में मुलव्वस रहे। ये पाकिस्तान में भी ईरान के रास्ते जो हैं जासूसी के लिए आते रहे। उसका इल्म ईरान को था या नहीं था, लेकिन अब जो है दुनिया में बहुत सारे जो हैं जहाज़ जो हैं इंडिया के, वो ख़तरे में है। जिस पर फ्लैग लगा होता है भारतीय, उसको ख़तरा समझा जाता है। और ख़ासकर ये बाबुल मंदर, यमन और ईरान वाली साइड पर इनसे जो है इनका कारोबार जो है, शिपिंग का कारोबार जो है बंद है। हज़ारों जहाज़ इस वक्त भी बम्बई में रुके पड़े हैं। और आपको याद होगा कि जंग के बिल्कुल शुरू में, बल्कि जंग शुरू होने से एक दिन पहले मोदी गए इसराइल, फिर उसके बाद जंग शुरू हो गई। 26-27 को इनका दौरा था, 28 को जंग शुरू होती है और उसके चंद दिन के बाद इन्होंने एक ईरानी जहाज़ डुबोया था। भारतीयों ने अपनी बंदरगाह के अंदर, यानी अपनी समुद्री हदूद के अंदर, बंदरगाह कह रहा हूँ, समुद्री हदूद के अंदर एक ईरानी जहाज़ को निशाना बनवाया था और उसकी निशानदेही की थी। ये जहाज़ जो है ये डूब गया था, उसका बदला अब लिया गया है। अननोन प्रोजेक्टाइल है, हमें क्या पता ईरान ने दिया है या हौसियों ने चलाया है, किसने चलाया किसने नहीं चलाया, लेकिन जो जहाज़ डूबा था उसका बदला अब यमन के करीब अल हदीदा से तकरीबन 30 नाटिकल माइल पर जो है इस जहाज़ को जो है एक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल लगता है और ये जो है डूब जाता है। इसमें 13 इंडियन थे, एक यमनी था जी, यमन का भी एक बंदा इसमें शामिल था और इनको यमनी कोस्ट गार्ड ने जो है बचा लिया। अब तमाम तफसीलात जो हैं वो तो बाद में आएंगी कि इस जहाज़ पर क्या क्या लोडेड था, क्या नहीं था। लेकिन भारतीय वजारत हारजा ने कहा है कि हम इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और यमनी हकाम के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। वज़ीर बंदरगाह और जहाज़रानी जो है बनिंदा सोनोवाल इस हमले के बाद वापसी की तस्दीक की और खत्े में इंडियन मलाहों की सलामती को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। कैसे? देखें, भारत इस खत्े में उसी तरह से एक दहशतगर्द मुल्क है जिस तरह से इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल जिस तरह से फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, ईरान, इन पर हमलावर है, भारत इसी तरह इस खत्े के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल
और पाकिस्तान पर जो है दहशतगर्दी के ज़रिए हमलावर है, और उसने फ़िज़िकली भी 1 साल पहले जो है 25 को जो है मई 25 को इसने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। तो ये 2 दहशतगर्द जो हैं इस खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा हैं। अब ये कैसे हिफाजत करेंगे, क्योंकि बड़ा वाज़िया जो है ऐलान है ये वाला कि आपने हमस तो दूर बाबुल मंदब से भी नहीं गुज़र सकते हैं। भारतीय जहाज़रानी जो है उसके वज़ीर ने ज़रूर ये बात कही है कि इसको यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन कैसे? मेरा सवाल अगला ये था कि कैसे? क्या आप अमेरिका की सिक्योरिटी लेंगे, और अगर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पर ये जो इल्ज़ाम था जासूसी वाला कि आपने ईरान के जासूसी करके उसके जनरल्स और उसके वज़रा को जो है शहीद कराया था, ये बिल्कुल सही था। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही जासूसी का इल्ज़ाम था, क्योंकि उसके बाद आपके शहरियों को वहाँ से निकाला गया। चाबहार वाला प्रोजेक्ट जिस पर आपके $5 अरब लगे थे, उसको बंद किया गया। और ये कोई पहला जहाज़ नहीं है, इससे पहले भी भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया जाता रहा है। अब इसमें 13 इंडियन और 1 यमनी मलाह जो है उनको बचा लिया गया, कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। लेकिन ये ख़बर जो है जंगल की आग की तरह फैल गई है कि भाई सबके साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ ट्रेड ना करना। हर वो जहाज़ जिस पर भारतीय फ्लैग या झंडा जो है लहरा रहा होगा, गर्क कर दिया जाएगा। और ये गर्काबी जो है आपको नज़र आ गई यमन से, यमन के अल हदीदा जजीरा से 13 नॉटिकल माइल के ऊपर इसको एक मिसाइल लगता है, और ये जहाज़ जो है हमेशा हमेशा के लिए गहरे पानियों की नज़र हो जाता है। और इसमें ज़रूर मलाहों को बचा लिया गया। जलते हुए जहाज़ की एक तस्वीर भी किसी मीडिया हाउस ने जारी की है, लेकिन मुझे इस यकीन नहीं है कि ये उसी जहाज़ की है, ये किसी और जहाज़ की हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लोग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं वो लगा रहे हैं, जिसमें जहाज़ को जलता हुआ देखा जा सकता है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज जो हैं इस स्टोरी को जो है बता रहे हैं, और इसमें साथ साथ ये प्रोपोगेट भी हो रहा है कि भारतीय शिपिंग कंपनीज़ जो हैं वो दिवालियापन का शिकार हो रही हैं, क्योंकि उनकी बड़ी ट्रेड जो थी वो मिडल ईस्ट में थी। यहाँ पर वो खुराक, अद्वियात और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जाया करते थे, और यहाँ से तेल और गैस और खाद जो है ले जाया करते थे। लेकिन पहले आपने हमस बंद हुई, अब बाबुल मंदब बंद हुई है, तो भारतीयों का नातका बंद होता चला जा रहा है। गैस की वहाँ लाइनें हैं, अनकरीब वहाँ पर पेट्रोल की राशन बंदी भी आपको नज़र आएगी। भारतीय जहाँ होंगे इनको जो है मारा जाएगा, क्योंकि कभी सांप और दहशतगर्द को छोड़ा नहीं जाता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।